नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। छठ के महापर्व से पहले देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां हो चुकी हैं तेज। और तैयारियों से हमारा मतलब है कि देखिए, जिन छठ घाटों पर होने वाली है छठ की पूजा, उन छठ घाटों को अब सुधारने का काम और यहीं पर साफ सफाई से लेकर तमाम काम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस समय पर यमुना घाट पर खड़ी हूं, जहां पर हर साल छठ का पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पर साफ सफाई आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, जहाँ एक तरफ फिर एक बार ये मशीनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि यमुना के पानी को और यमुना में बहने वाले कूड़े को निरंतर यहाँ पर साफ कर रही हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बाउंड्री बना दी गई है सरकार के द्वारा कि कहीं पर भी जो छठ मनाने वाले लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, जिसके लिए ये तमाम काम देश की राजधानी दिल्ली में किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी काफ़ी ज़्यादा छठ के त्यौहार से पहले, छठ महापर्व से पहले काफ़ी ज़्यादा एक्शन में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सिर्फ एक यही यमुना घाट नहीं बल्कि जहां जहां पर छठ घाट बनाए जाने वाले हैं, यमुना के पास जहां जहां से निकल रही है यमुना और जहां पर ये लोग छठ का महापर्व मनाते हैं, हर जगह का जायजा ले रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। और कल भी मुख्यमंत्री छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए खुद पहुंची थी और उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों के लिए आदेश दिए हैं कि छठ व्रती जितने भी लोग छठ मनाने के लिए आएंगे उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और इसी के तमाम चीज़ों के चलते सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों तरफ के घाटों पर इस बार की व्यवस्था रहने वाली है, क्योंकि अभी तक जब छठ का त्यौहार होता था, छठ पर्व आता था, तो सिर्फ यही साइड जो है, इधर ही की साइड ज़्यादातर लोग छठ त्यौहार बनाते थे। यहीं से जो छठ व्रती थी वो यहाँ से सूर्य देव को अर्घ दिया करती थी। पर इस बार कुछ अनोखी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भी साफ सफाई से लेकर तमाम काम दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उन्हें छठ के चलते किसी भी तरीके का प्रयास, यानी कि किसी भी तरीके की समस्या उन्हें ना देखना पड़े। और इसी के साथ साथ देखिए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छठ महापर्व सबकी आस्था, परंपरा और संस्कृतियों का अद्भुत संगम है। और उन्होंने कहा कि ये सरकार सुनिश्चित कर रही है कि छठ पूजा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और अच्छा घाट उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ साथ देखिए, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जितने भी छठ व्रती महिलाएं आएंगी, जितने भी लोग आएंगे, उन्हें साफ पानी मिले, साफ घाट मिले, जिसके चलते कि वो अपना छठ महापर्व मना पाएं। और इसी के लिए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कचरे को लेकर, यानी कि औद्योगिक कचरे को लेकर सीधे तौर पर बड़े कदम उठाए हैं। और आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश सिंह साहिब वर्मा और कपिल मिश्रा भी दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ, उनके साथ मौजूद रहे। जहां एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री की ये तमाम वीडियो और आज जिस तरीके से छठ घाटों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो आज जनता की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार तो पहले भी दिल्ली में रही है और पहले भी किस तरीके से छठ के महापर्व से पहले इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था छठ महाव्रतियों के ऊपर या फिर यमुना के ऊपर। देखिए, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्योंकि एक तरफ तो छठ महापर्व आने वाला है जिसको लेकर सरकार और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो तमाम काम कर रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पर कर दी गई हैं, व्यवस्था लगातार की जा रही है। और यही वो मशीनें हैं जिसके द्वारा इस यमुना के पानी में से कूड़े को भी निकाला जा रहा है। और ये मशीनें पहले से ही दिल्ली की सरकार के पास उपलब्ध थी, पर पहले की सरकार ने कभी भी दिल्ली वालों के लिए साफ पानी या फिर यमुना से झागों को हटाने के एक सुविधा हो पाए
यहाँ पर छठ मनाने वाले लोगों के लिए इस तरीके की चीज़ें पहले कभी भी नहीं सोची, पर आज दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार और सरकार बनते ही इन मशीनों का उपयोग देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुका था और इन मशीनों का यानी कि प्रयोग जो है वो निरंतर आज भी देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जिसके चलते एक तरफ यमुना से कूड़ा निकाला जा रहा है, यमुना में साफ सफाई आपको साफ दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तमाम चीज़ों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, तो पहले की भी सरकार थी दिल्ली में, जब उन्होंने यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का फंड तो केंद्र सरकार से लिया, पर कभी भी यमुना की सफाई इस तरीके से नहीं दिखाई दी, घाटों पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं दिखाई दी जिस तरीके से अब रेखा गुप्ता सरकार के आने के बाद दिल्ली में ये बदलाव दिखाई दे रहा है, जिस पर लोगों का ये भी कहना है कि भरोसा अपना अपना है। पर देखिए कि किस तरीके से इस छठ के महापर्व से पहले सरकार की ये तमाम तैयारियां जो कि दिल्ली वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं, क्योंकि देखिए जिस छठ की तैयारी में मुख्यमंत्री लगी हुई हैं, लगातार वो निरीक्षण के लिए आ रही हैं, तैयारियों से लेकर चीज़ें आप ये देख रही हैं, ये वही यमुना है जब छठ आते आते काफ़ी ज़्यादा केमिकल वाली फॉर्म्स जो हैं वो इसी यमुना में दिखाई देती थी, पर अब उस यमुना में इस तरीके की कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं और सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यमुना की साफ स्वच्छता और व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, जो कि लगभग अभी छठ को आने में अगर हम पूरी तरीके से बात करें तो 25 से 26 दिन बाकी हैं और उससे पहले ही सरकार की ये तैयारियां ये दिखा रही हैं कि सरकार किसी भी तरीके से मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि कैसे भी जो छठ मनाने वाले लोग हैं उन्हें कैसी भी परेशानी हो या फिर उन्हें किसी भी तरीके की अव्यवस्था का सामना करना पड़े, जिसके चलते ये काम हो रहा है, जो कि पहले की सरकारों ने ऐसा कभी नहीं सोचा है। क्योंकि पहले की कई तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि पहले के हाल कैसे थे और अब कितना ज़्यादा बदलाव है देश की राजधानी दिल्ली में। जब से बदली है दिल्ली में सरकार, अब दिल्ली भी बदलती नज़र आ रही है, क्योंकि इसी यमुना की सफाई के लिए भी अगर हम बात करें तो सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि हम यमुना में साफ सफाई करेंगे, यमुना को ऐसा बनाएंगे जिससे कि दिल्ली में बहती यमुना जो है वो साफ और बेहतर लोगों को लगे। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि फेरी चलाने की बात भी इसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा की गई थी और इसी के साथ साथ ये जो घाट आप देख रहे हैं, जो जिस घाट पे अभी साफ सफाई से लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, इन्हीं घाटों पर साइकिल ट्रैक बनाने की बात भी कही गई दिल्ली सरकार के द्वारा और इन तमाम चीज़ों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में काम हो रहा है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के मंत्री परवेश सिंह साहिब वर्मा पहले ही कह चुके हैं कि हम दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहते हैं और हमारे काम का रिजल्ट आपको 3 से 3.5 साल में दिखेगा। और अब 6 से 7 महीनों का समय हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि छठ को लेकर सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, तैयारियां जोरों शोरों से देश की राजधानी दिल्ली में चल रही हैं।